शालूम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं अभी गौरी एंड यू आर वाचिंग बैक टू तोरा। तो ये हैं हमारे कुछ प्रीवियस रिकॉर्डेड लेक्चर्स में से कुछ शॉर्ट क्लिप। तो आइए आज की वीडियो देखते हैं। ओके, आप सभी को शबात शलोम। अनिल भाई आपको भी। अम, हमारा आज का जो है वो डबल पार्श है। असद भाई, अब जो है ना मैं आपको टाइम दे सकती हूँ ताकि आप अपना जो है ना पार्शा शेयर कर सकें। जी बाजी, थैंक यू। वैसे तुम्हारे पार्ट छोटे ही हैं, तो जैसा कि हमेशा से होते हैं। नहीं नहीं, ये जो एंड वाले पार्शस हैं ये वाकई छोटे हैं। लेट्स सी। आप सबको शबात चलो। शबात शलोम। शबात शलोम। मेरे बंदे भी हैं कि नहीं? शाजिया जी, असद भाई, शबाश शलोम। शबात चलो जी। शबाश शलोम जी अच्छा, काजी। और जिम्दे रहो जी, सारे खुश रहो। अ, बारी ताला खैर करें। हमारे सिर्फ जो है ना 4 पार्शियोत रह गए हैं, और खुदावन की बड़ी मेहरबानी से इनके बाद हमारा जो इस साल का तौरा साइकिल है वो खत्म हो जाएगा। और खुदावंद रहम फरमाए, मेहरबानी करें, 2 हिस्से तो आज हम कर जाएंगे। नेक्स्ट हमारा हाजेनु है, द सॉन्ग ऑफ मोजेस। और फिर जो है ना अ, फिर आखिरी हिस्सा रह जाएगा। और उसके बाद खुदावंद की मर्जी हुई, पाक मर्जी है वो, तो हम बेज़रा खाशिश हम नए साइकिल को फिर से स्टार्ट करेंगे। बाकी खुदावन रहम फरमाए। सो किताब खत्म हो रही है। और ये माइक किसका खुला है भाई? माइक म्यूट कर ले। अच्छा जी। रवीनु मोशे जो हैं बहुत सारी चीजें जो है बनी इसराइल को सिखा चुके हैं, बहुत सारी बातें कह चुके हैं। और ये जो ये समझा जाता है कि ये जो 4 हिस्से हैं ना, जो अभी जो हम जिनकी जिक्र मैंने किया था कि हमारे रह गए, ये सारे हिस्सों का जो टाइम फ्रेम है ना, वो रबीनु मोशे का इस दुनिया पर उनकी रहलत फरमाने से पहले आखिरी जो दिन था ना, उसमें ये उस टाइम फ्रेम के अंदर ये सारे फॉल करते हैं। और अगर आप इन सारे हिस्सों को देखें, बेशक पढ़ने में अ, छोटे हैं। आज जो हमारा 2 हिस्से हैं, नित्सवीम और वयलख। और वयलख जो है जितने भी आपने अभी तक तौरा साइकिल में जितने हिस्से पढ़े, सुन चुके हैं, पढ़ चुके हैं, और आगे के जो हिस्से रह गए हैं ये सबसे छोटा है। सिर्फ 30 वर्सेस हैं इसके अंदर। समटाइम्स छोटे या बड़ा कंटेंट से जरूर होता है, लेकिन जो कंटेंट वो होल्ड कर रहा होता है वो बहुत क्रिटिकली इंपॉर्टेंट होता है। सो इस वक्त सिचुएशन ये है कि रवीनु मोशे जो हैं उनको पता है कि मैं उस रास्ते पे जाने वाला हूँ जो सारी दुनिया का है। अपने बाउजदाद ने भी वही रास्ता लिया, मैं भी उसी रास्ते पे जाने वाला हूँ। सो उन्होंने इन इस उस दिन के अंदर, इस टाइम फ्रेम के अंदर बहुत ज्यादा काम किया है। काफी कुछ सुना गया है, काफी कुछ सुनाया गया है। सो ये समझा जाता है कि जैसा कि आपको याद होगा कि 2 दफा तौरा में 2 दफा उन लोगों को जब अहद किया गया, सबसे पहले तो कोहे सीना के ऊपर।
और दूसरी दफा रबीनु मोशे का ये जो लास्ट उनका एड्रेस है, उनका जो दिन है, उस दिन ये माना जाता है कि उन रूहों को भी जो उस वक्त वहां मौजूद नहीं थी, उनको भी उसमें शामिल किया गया। 2 दफा हुआ ये, ठीक है ना। और ये कहा जाता है, चाहे आप लोगों ने कभी कोहे सीना का विजिट नहीं किया, या आप लोगों ने कभी इस चीज को एक्सपीरियंस नहीं किया, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी रूहें ये एक्सपीरियंस कर चुकी हैं, क्योंकि रबीनु मोशे ने कहा कि आज मैं उनको भी जो यहाँ नहीं है मैं इसमें शामिल करता हूँ। सो एक दफा कोहे सीना पर, दूसरी दफा जो है जब रबीनु मोशे का आखिरी दिन था, और उन्होंने सारे बनी इसराइल से कलाम किया, और उन रूहों से भी कलाम किया जो मुस्तकबिल में आने वाली थी। दिस इज हाउ इट इज इंटरप्रेटेड। और सब वहां जो है ना मौजूद थे, छोटे से लेकर बड़े तक। चाहे कोई जो पावर, और मतलब ऐसे लोग जो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस, बहुत ज्यादा पावर रखते थे, और ऐसे लोग जो गरीब थे और सबसे छोटे समझे जाते थे, सब वहां मौजूद थे। आदमी, औरत, बच्चा, बड़ा, बुजुर्ग, और वो रूहें भी जो अभी तक जिनके बारे में समझा जाता है कि वो मतलब वो पैदा भी नहीं हुई थी, वो भी वहां मौजूद थी। रबीनो मोशे ऐसा क्या इतना इम्पोर्टेंट कहने वाले थे कि इसको इस तरह से समझा गया है कि वो लोग जिन जो पैदा भी नहीं हुए, उनकी रूहें भी वहां मौजूद थी। क्या ऐसा इम्पोर्टेंट था कि मतलब ये समझा गया कि जो पैदा भी नहीं हुए उनकी रूहें वहां मौजूद हैं। सो रबीनु मोशे ने बनी इसराइल को ये बताया कि हाशिम के साथ उनका एक स्पेशल बॉन्ड है, एक स्पेशल कनेक्शन है। उनका एक ना टूटने वाला जो है ना, अनब्रेकेबल उनका कवेनेंट है हाशिम के साथ। हम उनके लोग हैं, वो हमारे खुदा हैं, ठीक है ना। और इसमें वो भी शामिल है जो अभी तक पैदा नहीं हुए। अब डील इज अ डील, लेकिन एक बात आपने याद रखनी है, डील हमेशा बोथ पार्टीज की तरफ से ऑनर की जाती है। अगर कोई एक पार्टी डील को ब्रेक कर देना, तो दूसरी पार्टी आजाद हो जाती है। हम लोग इस चीज को, हमें हमें इस चीज का कोई आइडिया नहीं है। अगर दो पार्टियों के दरमियान कोई म्यूचुअल एग्रीमेंट है, बिजनेस एग्रीमेंट है, कोई सोशल एग्रीमेंट है, व्हाट्सोएवर, बिजनेस करने लगे हैं आप, इवन मैं आपको ये बताऊं, अगर आप आपस में शादी करने लगे हैं, शादी भी एक कवेनेंट है, एक एग्रीमेंट है दो पार्टियों के दरमियान। अगर उनमें से कोई एक पार्टी जो है ना एग्रीमेंट के मुताबिक काम नहीं करती, दूसरी पार्टी आजाद होती है। आप दूसरी पार्टी को ये नहीं कह सकते। एंड सेम गोज फॉर द बिजनेस। अगर एक पार्टी उसको ऑनर नहीं करेगी, दूसरी पार्टी इज फ्री टू डू वॉट एवर ही वॉन्ट्स टू डू। आइदर वो कोर्ट जा सकते हैं, आइदर वो जो है ना वो उस जो डील को है ना वो तोड़ सकते हैं। अब कमिंग बैक टू द पॉइंट, इट इज सो इम्पोर्टेंट दैट रबीनु मोशे जो हैं उन्होंने, लाइक ही हैज इनवाइटेड ऑल ऑफ द सोल्स टू। इसमें हाशिम जो हैं उनका हिस्सा क्या है? नो मैटर व्हाट हैपेंस, हाउ बैडली यू बिहेव, यू विल ऑलवेज बी माई नेशन। लेकिन हमारा हिस्सा क्या है? हमारा हिस्सा यह है कि हम उनके उनके कवानीन पर, उनके हुक्मों पर, उनकी बातों पर हमने अमल करना है। बेशक हम जो है ना इसमें वफादार नहीं रहते, लेकिन हाशिम की खूबसूरती ये है, उनका बड़ापन ये है कि वो हमेशा वफादार रहते हैं। चाहे हम बिगड़ भी जाएं,
वो जो है ना हमसे उम्मीद नहीं छोड़ते हैं, बल्कि वो ऐसे इंतजाम करते हैं कि जो निकाला हुआ है ना वो निकाला हुआ ना रहे और वो वापस आ जाए। यही उनकी सबसे बड़ी मोहब्बत है। ये कहा जाता है कि अगर तुम्हें तंबीह ना की गई तो तुम हरामजादे ठहरे। भाई, ये बात एक दिन मैं बच्चों को समझा रहा था। मैंने कहा भाई देखिए, आप जो पेरेंट्स हैं उनको कोई कंसर्न नहीं कि जो है ना जो है ना नीचे उतर के गली में जो कोई बच्चा है वो आवारा फिर रहा है, पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा, वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, लेकिन उनको आप लोगों से कंसर्न है। वो चाहते हैं कि आप लोग जो है ना वो सही राह पर, तरक्की की राह पर हमेशा चलें। वो उनके पेरेंट्स का काम है उसको संभालना। सो अगर हम हाशिम की कौम है और उन्होंने हमारे साथ एक अहद किया है, तो ये याद रखें, उन वो हमारे जो है अब्बा भी हैं, और अब्बा का काम होता है कि अगर बच्चों की राह टेढ़ी हो जाए ना और बच्चों की हरकतें ठीक ना हो तो वो उनको तंबीह भी करें, और कई दफा ज्यादा सख्ती से जो है ना उनको वापस जो है पे राह पे लाने की कोशिश करें। बहुत दफा हमें ये लगता है कि मतलब अ, यार ये जो बात हुई, वो हाशिम इज काइंड ऑफ वेरी हार्श टू अस। लेकिन वो क्यों है? व्हाई ही इज एंग्री, व्हाई ही इज पनिशिंग अस? ये को हाशिम के दिल को खुश नहीं करती बात। ही ऑलवेज वांट्स टू लव अस, टू गिव अस ब्लेसिंग्स। लेकिन जब हमारी राह टेढ़ी होगी और हम अपने हिस्से से पीछे हट रहे होंगे और बैक हो रहे होंगे, तो बाप होने के नाते ये उनका फर्ज है, ये उनका काम है कि वो किसी भी तरीके से ऐसा ऐसे जो है ना सबब पैदा करें कि हम दोबारा जो है ना वो अपनी लाइन पे आए। और इसका एक ही जो है ना रीजन है, और वो ये है कि ही लव्स अस। वो हमें बचाना चाहते हैं, वो हमसे मोहब्बत रखते हैं। और इसकी बड़ी क्लासिकल एग्जांपल बड़ी दफा हमने डिस्कस की है और हम पढ़ के भी आए हैं कि हाशिम ने जो है वो बनी इसराइल से अहद किया, साथ ही बनी इसराइल ने बछड़ा बना लिया। ठीक है ना? हाशिम को गुस्सा आया, हाशिम ने कहा मैं इनको फना कर दूंगा, हुए नहीं ना। ठीक है ना? हाशिम ऐसे सबब पैदा हुए कि वो दोबारा जो है ऐसी हरकत ना कर पाए। बहरहाल हाशिम को गुस्सा आया, बहुत सारे जो है अपनी जान से भी गए, लेकिन इवेंचुअली दे लर्नड। सो मोशे जो है वो लोगों को बड़ी स्ट्रिक्ट वार्निंग देते हैं कि भाई, अगर कोई आदमी, कोई औरत, कोई कबीला ये सोचता है कि भाई ही इज नॉट गोइंग टू फॉलो द रूल्स ऑफ द डील और कुछ भी नहीं होगा, मैं फॉलो करूंगा नहीं करूंगा, कुछ नहीं होना, दे आर वेरी रॉन्ग। हाशिम जो है he will not forgive, and the consequences will be very severe and very dire। ये याद रखना है आपने। और इसके साथ उन्होंने एक और चीज जो बताई, दैट्स इट्स काइंड ऑफ अ वेरी सैड न्यूज। रवीन मोशे ने उनको ये कहा कि भाई मुस्तकबिल में ये वक्त आएगा कि जब तुम जो है ना बुतों की, लकड़ी पत्थर के देवताओं की इबादत करोगे और तुम सीरी में जाओगे, यू विल बी आउट फ्रॉम रजिस्ट्राइड। और ये ऐसा महसूस होगा, लोग देखेंगे कि ये जमीन जो, जहां दूध और शहद बहता है, इस पे खुदावंद की नजर रहती है, जो बारिशों से सराब होता है, ये सारी बातें जो हम खुदावंद इस जमीन के बारे जो ब्लेसिंग्स हम पढ़ के आए, ठीक है ना, ये ऐसा महसूस होगा कि दिस लैंड इज बर्न्ड विद सल्फर एंड सॉल्ट। और ये मैं आपको बताऊं, व्हेन द फर्स्ट टेम्पल वाज डिस्ट्रॉयड, 7 साल तक
ठीक है ना। ये ऐसा ही महसूस होता रहा। और आपको ये पता है कि जब नबूकदनेस्सर आया तो उसने मकदस को आग लगा दी थी। और ऐसा खूबसूरत मकदस उसने जला के राख कर दिया उसे। सो ये उन्होंने स्ट्रिक्ट वार्निंग दी बनी इसराइल को कि भाई ये जो खूबसूरत मुल्क है ना, ये तबाह हो जाएगा। और जब लोग यहाँ से गुजरेंगे ना, लोग हैरान होंगे कि इस मुल्क का ऐसा हाल कैसे हो गया। और लोग उनको बताएंगे कि उन्होंने अपने खुदा की पैरवी नहीं की, इन्होंने अपने खुदा के अहद को तोड़ा था, जाके दूसरे देवताओं की और दूसरे माबूदों की परस्तिश की थी। इसीलिए इनके खुदा ने इनको ऐसी सजा दी है कि जमीन का हाल जो है ना, जैसे जैसे गंधक और नमक से जली हुई है। सदूम और अमूरा का हाल वो हम बड़े मशहूर कहा दास्तान है, बड़ी मशहूर मशहूर वाकया है, बड़ी दफा सुना सुनाया जाता है। और वहां की जमीन ऐसी हो गई थी कि वहां जो है ना, वहां कुछ नहीं उगता। और इसी तरह तुम अपनी करनियों का फल पाओगे। मैंने ग्रुप में जो है ना एक चीज शेयर की थी कुजात की किताब से। जो आप दुनिया में करेंगे इट विल कम बैक टू यू। ये याद रखिएगा। आप किसी के साथ भलाई करेंगे इट विल कम बैक टू यू। मिशयाक ने भी कहा था ना, घर में घुसो सलाम करो, कुछ सलामती का फर्जंद होगा सलाम ठहरेगा, नहीं तो वापस आएगा। आप किसी के साथ बुराई करेंगे इट विल कम बैक टू यू। जो आप दुनिया में करेंगे वो ही आपके साथ होगा। और ये बात मैं इस बात का जो है ना, ये बात मेरी माँ ने मुझे सिखाई थी। और मैं इस बात का 100%, बल्कि 101% है ना, मैं इसका बिलीवर हूँ। बारी ताला जिसको जहां रखते हैं वो बहुत अच्छा रखते हैं। ये हमें लगता है कि यार इनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, बट बिलीव मी, बारी ताला जिसको जहां रखते हैं वो बहुत अच्छा रखते हैं। ही नोज। हमें नहीं, हमें इल्म नहीं है। बहरहाल लोग हैरान होंगे कि भाई इस जगह का हाल जो है ना, वो ऐसे कैसे हो गया। और इसी तरह रबीनु मोशे जो है वो बनी इसराइल को ये बताते हैं कि भाई देखें, सूरत हाल ये है कि ऐसा नहीं हो सकता कि अगर कोई बंदा जो है वो ट्रैक से हट गया है तो भाई वो तो इसका मसला है यार, हम तो ट्रैक पे चल रहे हैं ना। ऐसा नहीं होना। बतौर तौरा कीपर, बतौर तौरा बिलीवर्स और तौरा पे इत्काद और यकीन रखने वालों जो हम हैं, वी आर लाइक अ टीम, वी आर लाइक लाइक अ फैमिली। आपको ये याद होगा कि तौरा ये इंस्ट्रक्ट करती है कि अपने पड़ोसी को डांटते भी रहना, तो उसकी वजह से जो है ना तेरे सर जो है ना वो गुनाह और खता ना लगे। ये नहीं हो सकता कि भाई जो एक वो बंदा है वो जो मर्जी करता चला जा रहा है। आपको अकन बिन करनी की कहानी याद है, जब उसने वो सोने की ईंट और चादर रख ली थी, तो भाई काम तो अकन बिन करनी ने किया था। जो जो इसराइली फौज है उसके बंदे काय को मारे गए भाई, तो काम तो किसी और ने किया था। मुश्किल में वो क्यों पड़ गए। सो चूंकि आप सब एक कवेनेंट का हिस्सा हैं, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वन अनदर। हाँ कोई बंदा अपने घर में को खुफिया हरकत करता है, ठीक है, वो तो खुदावन जानते हैं।
आपके सामने नहीं आई है, यू डोंट नो, उसके बारे में बात नहीं हो रही। लेकिन कोई चीज जो आपके सामने आ गई है, आपको पता है कि यार ये बंदा ये बात काम गलत कर रहा है, आपने कम अज कम उसको एक दफा कहना जरूर है। मैं ना मैं आपको एक चीज बताता हूँ, मैं जाती तौर पे कभी भी लोगों को सिखाने का एडवोकेट नहीं रहा। ये बाजी भी जानती हैं, ये हमारे गौरी साहब भी जानते हैं, मैं कभी भी लोगों को एडवोकेट नहीं रहा, क्योंकि आई नो कहीं ना कहीं किसी हद तक। लेकिन एक चीज का मैं जरूर एडवोकेट हूँ, वो ये है कि अगर आप किसी को गलत करते देखें ना, उसको किताब का रास्ता जरूर दिखाएं। भाई एक दफा किताब पढ़ लो, देख लो कि किताब क्या क्या रही है, बाकी तुम जानो और तुम्हारा काम जाने। एक दफा उसको ये बता जरूर दें, क्योंकि बड़ी मशहूर बात हम कोट करते हैं, और अक्सर कोट होती है कि जिन्ना हिजकेल के सहीफा में ये लिखा है, अभी शरीर तो अपने खून में मरेगा, उसके खून की बात पर उसमें तुझसे करूंगा। सो आप अपनी जान छुड़ा लेंगे, खुदावन ताला ये आपसे नहीं पूछ कहेंगे कि भाई तूने अपने पड़ोसी को हदायत क्यों नहीं की। हदायत तो किताब में है। आप एक दफा उसको रास्ता जरूर दिखाएं, बाकी उसकी मर्जी वो ये करता है या नहीं करता है। सो जब आप एक दूसरे के रिस्पॉन्सिबल होते हैं ना, तो इट वर्क्स बोथ वेज। अगर गड़बड़ करेंगे तो सजा भी मुश्तरका है, और अगर आप अच्छा करेंगे, हाशिम की मर्जी के मुताबिक काम करेंगे, तो इसकी ब्लेसिंग भी इकट्ठी है, मुश्तरका है। कोई एक शख्स आप में से जो अच्छा काम करता है, वो सारों के लिए अच्छाई पैदा करता है। जो कोई बुरा करता है, वो सबके लिए बुराई पैदा करता है। इसलिए मैंने हमेशा इंस्ट्रक्ट किया है, अपने आप को बुरे लोगों से दूर रखें। ये शायद मेरी कोई वो वाली कोई एक ऐसी बात है जो बहुत सारे लोगों को हजम नहीं होती है। अपने आप को बुरे लोगों से दूर रखें, क्योंकि तौरा ये आपको बताती है, अगर आप अच्छे लोगों के दरमियान रहेंगे, उनकी अच्छाई के शरीक होंगे। अगर आप बुरे लोगों के दरमियान रहेंगे, आप उनकी बुराई के शरीक होंगे। और फिर आप ये नहीं कह सकते यार ये मेरे साथ क्यों हुआ था। आप डाकुओं की ग्रोह में बैठे हैं, चाहे आप डाकू नहीं हैं, लेकिन अगर वो पकड़े गए तो आप भी मारे जाएंगे। आप चाहे उनको लाख कहे मैं डाकू नहीं हूं, और तेरा काम क्या है इनके साथ। दुनिया में हमारी जिंदगी में हमें पुठी मतें देने वाले, पुठी सलाहें देने वाले हजारों लोग हमें मिलते हैं। अगर आप अपने आप को उनके साथ जो है ना अ, खड़ा करते हैं, ठीक है जी, तो आप ये याद रखें कि जहां वो फंसेंगे, उसी बुराई में आप फंसेंगे। सो अपने आप को बुरे लोगों से दूर रखें। अच्छाई से हमेशा अच्छाई पैदा होती है, बुराई से हमेशा बुराई पैदा होती है। कभी बुरा दरख्त अच्छा फल नहीं लाता, और अच्छे पे से बुरा नहीं उतरता। सो रवीनु मोशे जो हैं, वो कौम को ये बताते हैं कि भाई चाहे ये सारा काम होगा, तुम खुदावंद की राह से मुड़ जाओगे, बुतों की पूजा करोगे, खुदावंद नाराज होंगे, जमीन जो है वो जल जाएगी, तुम असीरी में जाओगे। लेकिन खुशी की खबर ये है कि ये सारा काम होगा, लेकिन हमेशा को निकाले हुए ना रहोगे। खुदावंद ऐसी राहें पैदा करेंगे कि तुम वापस जो है ना, वो अपनी जमीन में आ सको। और आप इमेजिन कर सकते हैं कि जब उन्होंने ये चीजें सुनी होंगी, ठीक है ना, मतलब आप इमेजिन करें कि कोई शख्स आपको ये कह रहा है कि मैं देख रहा हूं कि तुम्हारी आने वाली जो अगली 10वीं जनरेशन है ना, या 6वीं जनरेशन है, वो बर्बाद हो जाएगी, उसको आग लग जाएगी।
सो आपको क्या महसूस होगा? सो जब रवीनो मोशन को ये बता रहे हैं और उनको पता है कि रवीनो मोशन सही कह रहे हैं, इसमें कोई गलत भी नहीं है, जो वो कह रहे हैं वो खुदावंद की हिदायत की तरफ से कह रहे हैं, लेकिन आप फीलिंग का अंदाजा करें कि क्या फीलिंग होगी। सो ये हाशिम का वादा है कि वक्त आएगा कि जब कौम जो है वो वापस अपनी जगह पर आएगी, और वो जब वो वापस आएंगे तो वो हाशिम से अपने पूरे दिल और अपनी पूरी जान के साथ मोहब्बत रखेंगे, और हाशिम जो है ना वो उन पर रहम करेंगे। सो ये इट्स अ गुड न्यूज। सो जब बनी इसराइल जो है, इस सारी बातों के बाद जब बनी इसराइल जो है वो वापस अपने मुल्क में आएंगे, तो मकदस दोबारा खड़ा होगा, और उसके बाद वो हमेशा के लिए जो है ना वो रेज इसराइल के अंदर आबाद होंगे, और जो उनकी जो पॉपुलेशन है वो भी इंक्रीज होगी। और खुदावंद ताला ने ये उनसे वादा किया था कि तुम दुनिया का सार ठहरोगे, मतलब सार विल बी लाइक द लीडर्स ऑफ द वर्ल्ड। और ये कहा जाता है कि जो हाशिम जो है ना वो उस सारी बुरी फितरत, बुरी चीजों को जो है ना वहां से रिमूव कर देंगे, और जो कौम है दे विल फॉलो हिज मिtzvahs, हिज रूलिंग्स, और वो उनसे अपने पूरे दिल और पूरी जान से मोहब्बत रखेंगे। मतलब काइंड ऑफ अ बेस्ट पॉसिबल लाइफ दे विल हैव। अच्छा, अब इसके लिए एक सवाल है, भाई ऐसा होगा कब? ये इतनी बेस्ट पॉसिबल लाइफ जो है, ये ये अचीव कैसे की करेंगे हम? इसका जवाब भी आपको जो है ना तौरा दे देती है, और वो ये है कि जब तुम अब खुदावंद अपने खुदा की आवाज को सुनोगे, जब तुम उसके हुक्मों पे चलोगे, उसकी बातों को मानोगे जो उसने कही है तुम्हें, ठीक है ना, और जब तुम खुदावंद ताला की तरफ वापस फिरोगे अपनी पूरे दिल और अपनी पूरी जान से, हाशिम जो हैं वो ऐसे हालात पैदा करेंगे कि इट विल टर्न आउट टू बी द बेस्ट पॉसिबल लाइफ यू विल एवर हैव। लेकिन अगर तुम ऐसा नहीं करोगे, तो पिछली दफा मैंने आपको पिछले हिस्से में ये बताया था, जिसके लिए मैंने कहा था कि ये सुनने से ज्यादा पढ़ने वाला है, तो उसके अंदर वो लॉन्ग लिस्ट ऑफ ब्लेसिंग एंड द लॉन्ग लिस्ट ऑफ कर्सेस सारी मौजूद है। वो आपको पता लग जाए, वो अगर आप उसे पढ़ेंगे आपको पता लग जाएगा कि अगर आप ये नहीं करेंगे तो व्हाट विल हैपन। अच्छा, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात इसके अंदर जो कि हमारे सीखने वाली है, ये है कि यू हैव टू फॉलो हाशिम विद ऑल योर हार्ट एंड सोल। भाई, विदाउट योर हार्ट एंड सोल वाला क्या मामला हो गया बीच में? बाज औकात हम खुदावन ताला का हुक्म तो पूरा कर रहे होते हैं, लेकिन हमारी एनर्जीज, हमारी हमारी जो कंसंट्रेशन है, हमारा जो ध्यान, हमारा ज्ञान, हमारी तवज्जो, हमारा दिल उसमें नहीं होता। हमारे ना कुछ रोबोटिक फंक्शंस एक्टिवेट हुए होते हैं उन चीजों के लिए। मैं आपको बता देता हूँ, इसकी बड़ी बड़ी क्लासिकल एग्जांपल्स हैं कि ऐसा होता कैसे है। मैंने ऐसे लोगों को अपनी जिंदगी में विटनेस किया है जिनको 50-50 साल हो गए गिरजे जाते हुए, एंड लिटरली बिलीव यू मी, उन्होंने 50 सालों में भी कुछ नहीं सीखा। और कभी आप उनको क्लोजली ऑब्जर्व करें तो आपको ये महसूस होगा कि संडे को उठते ही उनके जो जो रोबोटिक मैकेनिज्म है ना वो एक्टिवेट हो जाते हैं, और उनका जिस्म जो है ना वो उनकी वो रोबोटिक मूवमेंट्स हैं।
भाई ये काम करना है। इसी तरह मसलन मे बी आप दुआएं पढ़ रहे हैं, लेकिन आपका दिल, आपका ज्ञान, आपकी कंसंट्रेशन उसके साथ नहीं है। सो खुदावन ताला को जो है ना, इबादत और खुदावन ताला की राह पे आप चलें, ये इससे ज्यादा खुशी की कोई बात नहीं है। लेकिन जब आपने चलना है तो फिर आप अपने पूरे दिल और पूरी जान के साथ चलना है, रोबोट बन के नहीं चलना। हाशिम जो है, ही wants us to do all the mitzvahs with enthusiasm। एक एक्साइटमेंट होनी चाहिए, और ये एक्साइटमेंट आपको, और ये इंथ्यूजियाज्म आपको तब तक नहीं आता जब तक आपको ये पता ना हो कि जो आप कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। बहुत सारी जो है, बहुत सारे लोग जो है उनके लिए तौरा की जो बातें हैं वो दे टर्न आउट के वो बोरिंग हो जाती हैं। लेकिन उनके लिए कमेटी की बातें, सियासत की बातें, दुनिया जहान की बाकी बातें बड़ी इंटरेस्टिंग होती हैं। आपको कोई रीजन पता है ऐसा क्या हुआ है? क्योंकि जब तौरा की बात उन हो रही होती है ना, तो वो बात उनके पल्ले नहीं पड़ रही होती, क्योंकि उसका हदूद अरबा वो जानते नहीं है। जबकि ऑन द कॉन्ट्ररी, जब दुनियादारी की बातें हो रही होती हैं तो दे नो कि इसका सिरा पकड़ना कहाँ से है। दैट इज वाई हम लोगों का इंटरेस्ट इन सारी बातों में ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू कि हमको तौरा की बात करें। लोग तो आप तौरा की बात स्टार्ट करेंगे, लोग बोर होना शुरू हो जाएंगे। उसकी रीजन है, उनका बनता है बोर होना, क्योंकि उनको ये आइडिया ही नहीं है कि ये बात आप कर क्या रहे हैं, ये बात आ कहाँ से रही है। वैसे वो 50-50 साल से चर्च जा रहे होंगे, लेकिन वो कर क्या रहे हैं? क्यों? क्यों जब आप सुबह उठते हैं और आप शमा पढ़ते हैं? क्यों जब आप रात को सोने से पहले इसको बेड टाइम शमा रिसाइट करते हैं? इसकी रीजनिंग क्या है? आप किसी भी हुक्म पे चलते हैं, वो क्यों चलते हैं? उसके लिए आपको पढ़ना पड़ता है, उसके लिए आपको उसको जानना पड़ता है, उसके लिए आपको उसको डिस्कवर करना पड़ता है। आप उसको डिस्कवर नहीं करेंगे, ठीक है, वो आपके लिए एज ही बोरिंग होगा, और वो रोबोटिक मूवमेंट से ज्यादा कुछ भी नहीं होगा। और इसकी प्रैक्टिस करने का आसान तरीका ये है, इफ यू वांट टू डू इट, तो इसकी प्रैक्टिस आसान तरीका ये है कि आप कोई एक हुक्म को पकड़े और उसको एंथुजियाज्म के साथ करने की कोशिश करें, और उसको जानने की कोशिश करें कि भाई पहली बात तो ये कहा क्यों गया है और ये क्यों जरूरी है। जब तक आप किसी चीज को जानेंगे नहीं, उसके लिए इंथ्यूजियाज्म आपके अंदर कभी पैदा नहीं होगा, क्योंकि हम इसे जानते नहीं। हमारे अंदर इसके लिए एक्साइटमेंट ही पैदा नहीं होती। सो याद रखें कि तौरा जो है ना, ये हमारी गाइड बुक है फॉर गुड लाइफ। दिस बुक इज फुल ऑफ विजडम एंड लाइफ। हमने इसे डिस्कवर करना है, हमने इसकी विजडम को, इसकी सच्चाइयों को खोलना है, उसको स्टडी करना है। और ये याद रखें, तौरा इज नॉट दैट हार्ड। होती तो आपको ये कभी ना कहा जाता कि ये कोई आसमान पे नहीं है कि तुम कहो कि जनाब मैं आसमान आसमान पे कौन जाके इसको लेके आएगा। ये कोई समुंदर के पार नहीं है कि आपको कहें कहें कि जनाब समुंदर के पार हमारे लिए कौन जाएगा, जाए तो उसको लेके। और मैं आपको ये बता रहा हूं, अगर ये होती भी, ये अगर आसमानों के आसमान में होती, समुद्रों के समुंदर में होती, तो भी आपका काम था कि आप उसको डिस्कवर करते। लेकिन हाशिम आपको ये बता रहे हैं
कि ये नहीं है, ये आपके पास है। हम कभी अपनी जिंदगी में एज अ लाइफ लेसन तौरा को एक्सपीरियंस ही नहीं करते। एंड बिलीव मी, ना कभी आपको फ्रॉड नहीं लगेंगे। रवीनु ओशे के बारे में ये कहते हैं कि उनके सामने बंदे आते थे और वो उनकी पेशानियां पढ़ लेते थे। वो उनके आगे पीछे ऊपर नीचे सारे अहवाल से जो है ना उनको वाकियत हो जाती थी। दिस इज द काइंड ऑफ द विजडम तौरा विल गिव यू। और हमारी हाल बदकिस्मती से ये है कि आने का बंदा नहीं होता और हमें फ्रॉड लगा के चला जाता है, क्योंकि हम तौरा की विजडम से हमने उतना फैज ही नहीं उठाया। काश हम इसको उस तरीके से डिस्कवर कर सकें, इसको एक्सप्लोर कर सकें। मैं आपको शर्तिया ये बताता हूँ कि आपके सामने आसमानों के आसमान खुल जाएंगे। ये वो बातें आपको बताएगी जो आपके तसव्वुर में भी नहीं होंगी। हाशिम, it, तौरा इज द विजडम ऑफ हाशिम। हाशिम की विजडम, इट्स अ डिवाइन विजडम। वो आपके घर में पड़ी है, आपके हाथों में है। और सोचें कि लाइफ इटर्नल, लाइफ एवरलास्टिंग आपके हाथ में हो, और स्टिल हम जो है ना इससे बेबहरा हो। हमसे ज्यादा बदकिस्मत इंसान दुनिया में कोई नहीं होगा। ये हमारे नजदीक है और हमारे बहुत नजदीक है। और इसके बाद रबीनु ओशे जो है वो कौम को ये कहते हैं कि ये चॉइस मैं तुम्हारे आगे रखता हूँ। ये मेरी मेरी फेवरेट जो है ना आयत है। तुम्हारे आगे जो है ना वो नेकी, अच्छाई, बदी बुराई, मौत तुम्हारे सामने रख देता हूँ। तुम्हारे तुम्हारी चॉइस है, जिंदगी और भलाई को इख्तियार करो या मौत और बुराई को इख्तियार करो। इट्स योर चॉइस। हाशिम की सलाह भी इसके साथ है, तो जिंदगी को इख्तियार कर। तो दोस्तों, एडवाइस ये है, चूज लाइफ, ताकि आप, आपकी के बच्चे, आपकी आने वाली नस्लें विल लिव। हाशिम से मोहब्बत रखें, उनके करीब रहें। ही विल गिव यू लाइफ। अब आप मुझे खुद बताएं कि हमारी स्मार्ट चॉइस क्या होगी। मैं इस पे कोई कमेंट नहीं करता, ये आपके ऊपर छोड़ देता हूँ। जैसे उन्होंने छोड़ी, एडवाइस दी उन्होंने कि तू जिंदगी को इख्तियार कर, भलाई को इख्तियार कर। इट्स अप टू यू। आपके सामने रख दी गई है, अब क्या इख्तियार करना है। सो ये आपके ऊपर है, इट्स योर चॉइस। तो सूरत हाल ये है कि भाई सेशन जो है वो एंड पे आ रहा है। जैसे मैंने शुरू में कहा कि बहुत कुछ सुना सुनाया गया है। बहुत सारी खूबसूरत एडवाइसेस जो हैं वो कौम को दी गई हैं। और अब बीबी मोशे जो है ना उनका वक्त आ रहा है कि वो जो है ना वो इस दुनिया से जाए। और ये कहा जाता है कि भाई नॉर्मली ऐसा होता था कि जब रवीनु मोशे ने लोगों से कलाम करना होता था तो लोग जो थे वो उनकी तरफ जाते थे।
अब जबकि वो वक्त आ रहा है कि रबीनु मोशे जो हैं वो उनसे जुदा हो जाएंगे, तो रबीनु मोशे जो है ना वो उनकी तरफ गए हैं और उन्होंने अपनी स्टेटमेंट बयान की है कि आज मैं 120 साल का हूँ और खुदावंद ने मुझे कहा है कि तू मर जाएगा, मैं मजीद तुम्हारा रहनुमा नहीं हूँ। अब से यहोशुआ जो है, जो यशुआ जो है ना, वो क्यादत करेंगे, क्योंकि हाशिम ने मुझे कहा है कि मैं यरदन के पार नहीं जा सकता। सो मैं आप इमेजिन करें कि जब रबीनु मोशे बनी इसराइल को ये बात कह रहे होंगे, क्या फीलिंग होगी उनकी। ऑनेस्टली जब मैं ये बात पढ़ता हूं ना, तो आई कैन फील द पेन। 3500 साल के बाद भी आई कैन स्टिल फील द पेन, एंड नाउ ही सेइंग दैट मैं तुमसे जुदा हो रहा हूं। तो आप उस वक्त जो दैट प्रेजेंट जनरेशन, उस वक्त जो उनके सामने लोग थे, आप सोचें कि उनका क्या हाल हुआ होगा। ट्रांजिशन आसान नहीं होती है। हमें आदत है कि for so many years we have been relying on Rabinu Moshe for assistance, for guidance, for leadership, for the problems we are making and we are having. So we are relying on that one person, and we know कि Hashim is with him. तो हमें जो भी गाइडेंस मिलेगी वो एक ट्रू गाइडेंस होगी। ट्रांजिशन कभी भी आसान नहीं होती है। तो अब इमेजिन करें जब उनको ये फीलिंग आई होगी कि अब जो है ना लीडरशिप बदल रही है, हमारा क्या होगा, हमें कौन सिखाएगा, हमारे मसले कौन हल करेगा, हमारे आगे आगे कौन चलेगा। और रबीनु मोशे जो है वो उनको ये तसल्ली दे रहे हैं। कोई वजह है कि हाशिम ने रबीनु मोशे को ये इंस्ट्रक्ट किया था कि जनाब यहोशुआ को पब्लिकली जो है ना एक्नॉलेज करना है आपने, ताकि लोगों को ये जो है उनको ये तसल्ली रहे कि जनाब यहोशुआ जो हैं वो हाशिम के चुने हुए बंदे हैं, जैसे कि रबीनु मोशे हाशिम के चुने हुए बंदे थे, ताकि उनको ये तसल्ली रहे। उन्होंने कहा कि बी स्ट्रॉन्ग एंड ब्रेव, दलेरी करो, बहादुर बनो, मजबूत बनो। तुम उस जमीन पे जा रहे हो जिसका वादा हाशिम ने तुम्हारे बाप दादा से किया था। तुम इस जमीन को इनहेरिट करोगे। हाशिम तुम्हारे आगे आगे चलेंगे, तुम्हारे साथ रहेंगे। और एक ट्रेडिशन ये कहती है कि इस चीज को ऑनर करने के लिए, अच्छा एक चीज को ऑनर करने के लिए यहाँ लेट मी थोड़ा सा ऑफ ट्रैक होने की इजाजत मैं लूंगा। और मैं आपको एक चीज बताऊं, पहले ये ट्रेडिशन सुन लो। ट्रेडिशन ये है कि जनाब होशवा को ऑनर करने के लिए ये कहा जाता है कि रबीनु मोशे जो है ना, उन्होंने एक ब्यूटीफुल एक खूबसूरत सी सेरेमनी रखी। उन्होंने कहा कि भाई ये शख्स जो है ना ये अब तुम्हारा नया लीडर है। सारी अवाम जो है उनको बुलाया गया और ये कहा जाता है कि जो है ना देयर वाज अ गोल्डन चेयर एंड अ क्राउन एंड अ रॉयल क्लोथिंग्स, जो कि जनाब होशवा को जो है ना वो पहनाई गई और उनको उस कुर्सी पे बिठाया गया। और रबीनु मोशे ने ये काम खुद किया है। और जनाब होशवा जो थे व्हेन ही सैट ऑन द दैट चेयर,
that was the seat of Moses. तो he started teaching Torah. किसी भी लीडर का स्पिरिचुअली स्पीकिंग उसका सबसे प्राइम गोल ना जंगे करना है ना मालो दौलत इकट्ठे करना है। उसका सबसे प्राइम गोल बतौर एज अ स्पिरिट लीडर ऑफ अ स्पिरिचुअल नेशन वो ये है कि वो तौरा सिखा सके। और ये जरूरी था। क्यों जरूरी था? यहां मैं थोड़ा सा ऑफ ट्रैक में होने की इजाजत चाहूंगा। हमारे मोस्ट नॉर्मली ना हमारा एक एटीट्यूड होता है, हम कभी भी किसी को एक्नॉलेज नहीं करते। हम या शायद इसमें शर्मिंदगी महसूस करते हैं कि इसने मेरे साथ मेरे लिए अच्छा काम किया है, ठीक है छोटा है इसको थैंक यू क्यों वो किस तरह बोलूं, ये तो छोटा है, ठीक है ना, तो छोटा है तो इसका फर्ज है मेरे लिए करना क्योंकि मैं बड़ा हूं, मैं इसको थैंक यू नहीं बोल सकता। मेरी नानी तौरा से वाकिफ भी नहीं थी ऐसा सच। और ये बात मुझे उन्होंने सिखाई, उन्होंने वो करती होती थी। और आफ्टर years एंड years जब मैं रैबाइस को पढ़ रहा था, सेजिस को पढ़ रहा था, तो ये पढ़ते पढ़ते मैं इस बात पे पहुंचा। तो मैं हैरान रह गया कि हाउ कम ही केम टू द रियलाइजेशन कि ऐसे करना चाहिए। हम जब भी सुबह उठते थे ना तो मेरी नानी सबसे पहले जो है ना सलामती विश करती थी सारों को, चाहे वो छोटा बच्चा ही क्यों नहीं है। तो मैंने उनको पूछा कि नॉर्मली तो हमारे यहाँ लोग नाराज हो जाते हैं, छोटा इन्हें सलाम ही नहीं कीता सानू। तो मेरी नानी ये कहती थी कि बेटा बड़े का काम है सबसे पहले इसको सलाम करना। और जब मैं सेजिस को पढ़ रहा था तो वो ये कहते हैं क्योंकि ब्लेसिंग बड़ों से फ्लो करती है, छोटों से नहीं। बड़ों का काम है छोटों को सलाम करना पहले। मैं अपने बच्चों को उठ के सबसे पहले शलोम करता हूँ, उसकी आंसर में वो जो मुझे शलोम करते हैं। हमारा कल्चर ही उल्टा बहता है। मैं आपको ये फ्रैंकली बता रहा हूँ कि ये जो इंडो पाक का कल्चर है, इसके अंदर बहुत सारी चीजें हमारी फेवर में है, नो डाउट। लेकिन इस कल्चर के अंदर आप तौरा नहीं सीख सकते। तौरा आपको क्लैरिटी, ट्रूथफुलनेस और ऑनेस्टी सिखाती है। हम अपने रिश्तों में फ्रॉड मार रहे होते हैं, एपिकनेस का ये हाल है। हम अपने रिश्तों में झूठ बोल रहे होते हैं, एक दूसरे के साथ फ्रॉड चला रहे होते हैं। सो जिस किस्म का कल्चर हम डेवलप कर चुके हैं, याद रखें कि वो तौरा के प्रिंसिपल्स के साथ क्लैश करता है। खाम खा के झूठ बोल देना, ਐਵੇਂ ਹੀ ਅਈ यार ਅਸੀਂ नहीं दसना चाहते। क्यों नहीं दसना चाहते? अगर आपको एक बंदे के साथ खदशा है, चलें इसको इस तरह से लेते हैं, गौरी साहब अक्सर ये बात करते हैं। अगर आपको एक बंदे से खदशा है कि ये मेरे लिए बुरा करेगा, तो मुझे बताएं कि वो आपका रिश्तेदार क्यों है, वो आपका अजीज क्यों है, वो आपका दोस्त क्यों है। उसको निकाल के उठा के बाहर क्यों नहीं मारते? किस चक्कर में आपने बहन भाई पाले में? इमेजिन करें, हम वी आर सच काइंड ऑफ स्टूपिड पीपल कि हम सांप जो है ना वो अपने पैरों में रख के खड़े होके ये कह रहे थे हमने इनको पालना भी है, इनको निकालना भी नहीं है। हमारी प्रॉब्लम ये है कि तौरा चूंकि हमें ट्रूथफुलनेस सिखाती है, तौरा हमें जो है क्लैरिटी ऑफ विजन देती है, तौरा हमें अंडरस्टैंडिंग देती है। और ये चीजें चूंकि जब हमारे सिस्टम के साथ क्लैश कर जाती हैं, ये हमारे बारे में नहीं आती। सो होपफुली कि एक शायद जनरेशन कोई आए जो कि इन चीजों को एज इट इज जो है ना वो एक्सेप्ट कर सके। बहरकैफ रवीनो मोशे जो हैं
उन्होंने जो यशुआ को जो है वो पब्लिकली एक्नॉलेज किया, ऑनर किया, और आप लोगों को भी करना चाहिए, कोई भी आपके लिए काम करे, ठीक है ना। रिश्तों को बैलेंस करना सीखें। सो रवीनु मोशे जो हैं उन्होंने तौरा को लिखा और उन्होंने कोहिनीम को हैंड ओवर किया, क्योंकि हमारा इंस्ट्रक्शन मैनुअल है, और इंस्ट्रक्शन मैनुअल जो है ना वो लिखा हुआ तो मौजूद होना चाहिए ना हमारे पास। सो बाकी जो लोग थे वो अपसेट हो गए, उन्होंने कहा कि भाई रवीनु, मतलब अ, आपने कोहनीम को दी है और इनको इंचार्ज बनाया है, भाई हमारा क्या बनेगा। जब उन्होंने ये कंप्लेन की तो रवीनु मोशे इस चीज से इतने खुश हुए कि हर बंदे की ये ख्वाहिश है कि हमारे पास ये हो और हम इसके ऊपर ध्यान ज्ञान कर सकें। सो रवीनु मोशे ने कोहिनीम को तौरा दी, लिख के लावीन को दी, उसके बाद हर कबीले के लिए उन्होंने जो है ना इसको लिखा। और इसके साथ तौरा का सब एक बहुत खूबसूरत हुक्म कि शमीता के साल के बाद सुकोत पे जब ये जमा होंगे, ठीक है ना, तो ये तौरा जो है ना वंस इन अ 7 years। और आज हम इतने खुश नसीब हैं कि हमारे हाथों में ये मौजूद है, हमारी डिजिटल डिवाइसेस हैं, हमारे पास हार्ड कॉपीज मौजूद हैं। बैक इन डेज इट वाज नॉट इजी टू एक्वायर द तुमार। वैसे ओरिजिनल सेफर तौरा जो है वो जो है वो अभी भी इतना आसान नहीं एक्वायर करना, लेकिन एटलीस्ट हमारे पास उसका टेक्स्ट मौजूद है। हमारे पास आज बहुत आसानी है इन कंपैरिजन टू, अगर आप आज से 2000 साल पहले चले जाएं, 3000 साल पहले चले जाएं, तो आज हमारे पास ये बहुत, इसका जो है ना टेक्नोलॉजी ने ये हमारी बहुत सारी मुश्किलें आसान कर दी हैं। सो ये हुक्म दिया गया कि हर 7 साल में जब ये जमा होंगे तो ये तौरा जो है ना वो इनको सिखाई जाएगी, ताकि ये इसको भूल ना जाएं, और इससे ये जो है ना हमेशा जो है ना हदायत पकड़ते रहें। बहुत सारी कौमें, बहुत सारी लोग, बहुत सारे ग्रोह इस चीज पे फख्र करते होंगे कि जनाब हमारे पास बहुत पैसा है, हम बहुत ताकतवर हैं, मिलिटरीली बड़े बहुत स्ट्रांग हैं, इकोनॉमिकली बहुत स्ट्रांग हैं। लेकिन आप यकीन करें हमारा फख्र इस चीज के ऊपर है कि वी आर होल्डिंग द तौरा। तौरा इज द सिंबल ऑफ डिवाइन विजडम। सो बाकी इस चीज से कुछ नहीं है। द ग्रेटेस्ट ऑनर जो है ना जो हमें मिला वो इस गाइडेंस की सूरत में, इस किताब की सूरत में जो है ना हमें मिला है। सो हाशिम ने रबीनु मोशे को ये कहा इन सारी बातों के बाद कि जो है ना तू यशुआ को जो है ना वो लेके आ और यशुआ को इनकरेज कर। पहली चीज जो थी इक्नॉलेजमेंट, दूसरी बात थी इनकरेजमेंट। दोनों ही चीजें हमें नहीं आती। हमारे घर, लेट्स सी, हमारी जिंदगी में कोई नया बंदा आता है ना, हम उसे एक्नॉलेज करने की जो है ना ताकत रखते हैं, ना हम उसे इनकरेज करने की ताकत रखते हैं। और ये दोनों काम ना हमने सीखे होते हैं, ना हमें सिखाए होते हैं। हम हाशिम्स की एडवाइस भी नहीं लेते, कैसी बात है। हमसे हमसे ज्यादा बदकिस्मत लोग कैसे हैं, कौन होंगे। हम खुदावन ताला की एडवाइस भी नहीं लेते मामलों के मैटर में।
और खुदावन ताला ये बता रहे हैं, नई लीडरशिप है, नया बंदा है। हमारे यहाँ घरों में, लेट्स सी, मैं आपको ना एक कॉमन एग्जांपल देता हूँ। हमारे यहाँ घरों में नॉर्मली शादियां होती हैं, आप शादी होती है, आपके घर में एक नया बंदा आता है, आपकी लीडरशिप जो है ना वो चेंज का शिकार होती है। आपकी लीडरशिप चेंज का शिकार होती है। आप जो है ना इसराइल के बदकार बादशाहों की तरह आपका एटीट्यूड हो जाता है। घर में लड़ाइयां चल रही हैं, ये चल रहा है, वो चल रहा है, कोई मेरे बेटे पे कब्जा हो गया, मेरी माँ पे कब्जा हो गया, इसकी बेइज्जती हो गई, उसकी बेइज्जती हो गई। आप तौरों को एक्सप्लोर करें, आपको पता लगेगा यही हो रहा था। डिवाइन सिस्टम चेक करें। तू मर जाएगा, तू नहीं जाना। लीडरशिप को ट्रांसफर कर, लीडरशिप को ट्रांसफर कर विद एक्नॉलेजमेंट एंड विद इंकरेजमेंट। दिस इज व्हाट तोरा टीचेस। लीडरशिप को ट्रांसफर करें, चीज को एक्नॉलेज करें, उसको इनकरेज करें। और इसके साथ ही जब जनाब यहोशुआ के लिए जो सारी इंस्ट्रक्शंस थी हाशिम ने रबीनु मोशे को दी हैं, और इसके साथ ही रबीनु मोशे को हाशिम ने ये भी बताया है कि ये सारा काम तो होगा, लेकिन इसके साथ ही मुस्तकबिल में भी क्या होगा। क्योंकि ये इनमें से भी ऐसे लोग आएंगे जो नहीं सीखेंगे। बेशक इनके पास किताब मौजूद होगी, बेशक इनके पास गाइडेंस मौजूद होगी, पर ये नहीं सीखेंगे। और जब ये नहीं सीखेंगे तो ये दूसरे तरीके से सीखेंगे। ये अपनी करनियों का ऐसा फल पाएंगे और हालात ऐसे बुरे हो जाएंगे कि जो है ना इनको जगह नहीं मिलेगी। ये भी चीज हाशिम ने जो है रबीनु मोशे को बता दी। और इसके साथ ही जो है ना आ, हाशिम ने उनको कहा कि इसको, इन चीजों को गीत की सूरत में लिख। जब ये बिगड़ेंगे, जब इनमें बिगाड़ पैदा होगा, ये डी ट्रैक होंगे, ये मुझे भूल जाएंगे, ये मुझे तर्क करके हकीर जानेंगे, तो ये गीत इन पे गवाह होगा। बाइजरात हाशिम, वही हमारा जो है ना अब जब कमिंग पातशाह होगा तो वही होगा पाजीन। लेकिन इन सारी चीजों के बाद भी खुदावन ताला का ये वादा था कौम के साथ कि तौरा हमेशा के लिए जो है ना वो कभी भी भुलाई नहीं जाएगी। मैं आज भी इस चीज को मानता हूं कि बनी इसराइल का हजारों सालों में एग्जिस्ट करना इट्सेल्फ ही एक मिरेकल है। और अगर खुदावंद उनके साथ ना होता तो ये मैं एक एक दफा ये लेसन फ्रॉम हिस्ट्री दे चुका हूं ना। आप नमरूद से स्टार्ट करें, नमरूद से स्टार्ट करके आप फिरौन पे पहुंच के, ठीक है, उसके बाद लिस्ट में सारे बादशाहों को लेके आए, पूरी तारीख को स्टडी कर लें, और आप जो है ना इस सदी तक पहुंच जाएं, तो आपको ये पता लग जाएगा कि इनका एग्जिस्ट करना ही अपनी जात में एक बहुत बड़ा मौजूद है। तो मैं ये मान सकता हूं कि अगर इनके साथ की हजारों कौमें तारीख के पन्नों के अंदर गुम चुकी हैं, खो चुकी हैं, जिनका कोई पता नहीं लगा, और कुछ कौमें जो हैं वो शायद खोई तो नहीं है,
लेकिन वो जो इंटेग्रिटी, जो पावर उन्होंने इंजॉय की थी, वो पावर आज उनके पास नहीं है। लेकिन दे स्टिल एग्जिस्ट। तो जो हाशिम ने कहा था मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, लेट सपोज ये हम मान लेते हैं जी, ये 3500 साल पहले रवीनु मोशे का दौर था और हाशिम ने बैक इन डेज उस वक्त ये कहा था। क्या 3500 साल से ये बात सच है? हमें कोई भी जरा सी जो है ना, हमारा क्यूरोसिटी जो है वो जागती नहीं। एक बहुत बड़े रैबाइस का जो है ना, रैबाई का ये कहना था कि द सर्वाइवल ऑफ इजराइलाइट पीपल, ठीक है ना, इज द ग्रेटर मिरेकल देन एवरीथिंग दैट हैपेंड इन इजिप्ट। जो भी मिस्र में हुआ था उससे सबसे बड़ा मौजा ये है कि ये कौम ही सरवाइव कर रही है। सो हाशिम जो है वो जनाब इन सारी बातों के बाद बुजुर्ग यहोशुआ को इंस्ट्रक्ट करते हैं, इनकरेज करते हैं। ये हाशिम कर रहे हैं, बी स्ट्रांग, जुरत पकड़ो, तुम इस कौम को लेकर उस मुल्क में जाओगे जो मैंने इनके बाप दादा से वादा किया था। आप इमेजिन करें हाशिम का ये कहना क्या कॉन्फिडेंस देता होगा जनाब जनाब बुजुर्ग यशुआ को, क्या कॉन्फिडेंस मिला होगा उनको। हमारे बड़े इस चीज से वाकिफ ही नहीं है कि आपकी छोटी सी इंकरेजमेंट आपके बच्चों को, आपसे छोटों को क्या ताकत देती है। क्योंकि वो हाशिम है ना, वो तो ही इज द क्रिएटर ऑफ विजडम, उनको तो पता है। ऑन द कॉन्ट्ररी हमने ना तो उनसे सीखा ना हम सीखना चाहते हैं, ये हम हैं। बिरकैफ मशवरा हाशिम का यही है कि तुम जिंदगी को इख्तियार करो। ये सारी हिकमत दानाई को आपके सामने रखा गया है, आपके सामने टेबल पे रखा गया है, कुछ छुपा के भी नहीं रखा गया, आसमान में भी नहीं रखा गया और समुद्र के पार भी नहीं रखा गया, आपके सामने रखा गया है। हम सामने पड़ी चीज से भी नहीं सीख रहे। गुड। सो रबीनु मोशे जो है, जैसे मैंने पहले कहा कि उन्होंने सबके लिए जो है ना तौरा को लिखा, और उन्होंने लावियों को के लिए ना एक, मतलब उन्होंने एक स्पेशल तौरा लिखा, उन्होंने तुमार लिखा। उन्होंने कहा कि भाई संदूक में रख दो ताकि ये हमेशा जो है ना फॉर बेंचमार्क ये याद रहे कि क्या लिखा गया था। सो ये तो आप लोगों को पता है कि तौरा में कितने हुक्म है, कितने हुक्म है जी तौरा के अंदर? 613। 613। 613। वेरी गुड। आखिरी हुक्म क्या है 613 में? कोई नहीं टेंशन ना लें। सो हार्डर पार्ट ये है, आखिरी हुक्म क्या है, जो फाइनल मिजवा है तौरा का, इट्स टू राइट अ सेफर तौरा। ये हुक्म है कि अपनी जिंदगी में हर बंदे ने जो है ना वो तौरा का तुम्हार अपने लिए लिखना है। क्या, कैसा, कैसी मजे की बात है। लेकिन सर, नॉट पॉसिबल इन एवरी केस। सो अगर बंदा नहीं लिख सकता क्योंकि उसके लिए बहुत ज्यादा जो है ना रिक्वायरमेंट्स हैं, सोशल जी पॉसिबल नहीं है, तो फिर क्या होगा? सो ये हुक्म ऐसे भी पूरा हो सकता है कि अगर आप किसी को इस चीज के लिए जो है ना सपोर्ट करें कि वो आपके लिए ये लिखे। सो इसके लिए स्क्राइब्स होते हैं, सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि इसको लिखते हैं। और ये मैं आपको बताऊं, तौरा वो लिखवाना ये आसान नहीं है और सस्ता भी नहीं है।
अब दूसरा, पहला तो केस ये था कि भाई एक बंदे के पास ये एबिलिटी नहीं है लिखने की। दूसरी बात ये है जो कि मोस्ट कॉमनली यू विल फेस, और वो ये है कि उतने पैसे भी नहीं है कि इसको कैसे अचीव करें। सो ये कहा जाता है कि इफ यू राइट इवन वन लेटर इन सेफर तौरा, आप ये हुक्म पूरा करते हैं। और उसकी रीजन क्या है? क्योंकि सेफर तौरा जो है, तौरा का तुम्हार जो है, वो तब तक कोशर नहीं होता जब तक उसके पूरे लफ्ज अंदर मौजूद नहीं है। सो इससे आप इस बात का अंदाजा लगाएं कि एक एक लफ्ज जो है ना, हरफ हरफ, एक एक हरफ जो है वो इम्पोर्टेंट है। सो तौरा स्क्रोल्स जो हैं, दे आर द होलीएस्ट एंड द मोस्ट प्रेशियस पोजेशंस। सो बरूख हशम, हम अपने जो है ना हिस्से के बिल्कुल एंड पे आ रहे हैं। और यहाँ आते आते कुछ बातें जो है ना तौरा के तुमार के रेफरेंस में जरूर करेंगे हम। कम से कम 1 साल लगता है तौरा का तुमार लिखने में। और इससे पहले कि जब वो तुमार लिखना शुरू करें तो वो दुआ पढ़ते हैं बाकायदा, लाशम केदुश एत सेफर तौरा, फॉर द सेक ऑफ होलीनेस ऑफ द सेफर तौरा। यही दुआ मैं मुझे अभी भी याद है। मैं जीत जीत के लिए पढ़ा करता था उस वक्त। चूंकि इतनी लंबी कभी लंबी दुआ पढ़ने की वो नहीं थी, तो मुझे जब ये मिली लश्म मिज़वा जीत जीत, फॉर द कमांडमेंट ऑफ जीत जीत, तो यही मैंने उस वक्त छोटे होते मूसा को सिखाई थी, फॉर द कमांडमेंट ऑफ जीत जीत। गौरी साहब को भी शायद ये याद हो, लश्म मिज़वा जीत जीत। सो यही वो ये पढ़ते हैं, नशिम के दुशत सेफर तौरा, फॉर द सेक ऑफ द होलीनेस ऑफ सेफर तौरा। और जब एवरी टाइम जब खुदावन ताला का जो है ना बुजुर्ग नाम आता है, सो वो जब भी लिखने लगते हैं तो ये पढ़ते हैं, हाशिम के दुशत हाशिम, फॉर द सेक ऑफ हाशिम होलीनेस। और करीबन करीबन जो माहिर लिख कातिब हैं, 1000 घंटे लगते हैं इसके। कम से कम $40,000, एंड इट गोज अप, सेफर तौरा को लिखने में। 3,04,805 हरफ हैं, 69,976 लफ्ज हैं, 5,845 आयात है। ये मैं ग्रुप में पोस्ट कर दूंगा। 245 कॉलम होते हैं। तौरा को तुम्हार बेचा नहीं जा सकता अनटिल आपने किसी इसराइली कैदी को रिहाई दिलवानी हो। ठीक है, आपने किसी को के लिए ये करना हो कि वो तौरा की स्टडी उसको फाइनेंस करना हो, आप तौरा को तुम्हार सेल कर सकते हैं। आपने किसी कैदी को रिहाई दिलानी हो, आप तौरा को तुम्हार सेल कर सकते हैं। एंड द थर्ड वन इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। अगर किसी की शादी हो तो आप तौरा को तुम्हार सेल कर सकते हो। शादी से मुझे याद आया, हमने तो गौरी साहब को अभी तक मुबारकबाद भी नहीं दी। शादी का जिक्र चला तो मैं सोच रहा हूँ, गौरी साहब आपको काफी काफी मुबारक हो। मैं सोच रहा हूँ सबको, तो जो है ना सबकी तरफ से, चले मेरी तरफ से तो ले ना, बाकियों का पता नहीं आपको दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, लेकिन मेरी तरफ से ले लें आप। गौरी साहब हमारे यही काम करने जा रहे हैं। सो नहीं तो मेरे अकेले की शादी है, मुझे अकेले को आपने मुबारकबाद देनी है? हाँ जी, मैं तो आपकी तरफ हूँ ना। दूसरा बंदा बोलेगा तो मैं बोलूंगा ना। नहीं, आप कह सकते हैं साथ में, अगर आप ये देखे ना बाजी, अच्छा, उनकी साइड तो फिर आप ले ना। मेरे पास दोनों आमने सामने आ रहे हैं। ये क्या बात है। मैं भी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। नहीं, मेरे पास भी सामने साथ साथ ही है, बट बस असद भाई अगर आप जिक्र नहीं करेंगे तो पता कैसे चलेगा? बाजी हम्म। अब आपने जिसमें बात की है ना, आप
जरा पूरी मुबारकबाद पूरी कर दें। बल्कि 1 मिनट मुबारकबाद हम करते हैं। जस्ट गिव मी जस्ट 1 मिनट। और उसके बाद सेफर तौरा आप कार्गो नहीं कर सकते, ये याद रखें। शादी की मुबारकबाद पे मैं आ रहा हूं वापस। सेफर तौरा आप कार्गो नहीं कर सकते। जब भी जाएगा ये कंधों पे सवार होके जाएगा, इसको पर्सनली कैरी करके लेके जाया जाएगा। सेफर तौरा हमेशा ऐसे जाएगा, ये कार्गो नहीं होता। ये आपने जो है ना, ये कुछ बातें हैं जो कि सेफर तौरा के तुम्हार के रेफरेंस में है। वो आपने याद रखनी है। और इसके बाद आपको वो याद है खजोजरोत के बारे में? खजोजरोत वो सिल्वर ट्रम्पेट्स थे जो रबीनो मोशे के लिए बनाए गए थे जब उन्होंने लोगों को कॉल करना था। तो इट इज सेड जी। कि व्हेन इट्स द लास्ट डे ऑफ हिज लाइफ दोस ट्रम्पेट्स वर हिडन। दोस ट्रम्पेट्स वर फॉर रबीनो मोशे ओनली, नॉट इवन फॉर बुजुर्ग यहोशुआ। सो जब ये सारी बातें रबीनो मोशे कर चुके तो फिर उन्होंने बनी इसराइल को वो गीत सिखाया जो हमेशा के लिए हाशिम और उनके दरमियान गवाह रहेगा। वही हमारा अगले अगले वीक का पार्शा है, पार्शा हाजिनु। दैट्स द सॉन्ग ऑफ मोसेस। वो नेक्स्ट वीक बाय हजरत हाशिम डिस्कवर करेंगे। बारी तला आप सबको बरकत दें।